हेलो एवरीवन, आज की हमारे इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 37 जो है दो असमानांतर रेखाओं ए बी सी डी के बीच दिए हुए बिंदु ई से होकर एक ऐसी रेखा खींचो जो दोनों दी हुई रेखाओं के साथ छुए तथा ई से समान दूरी पर हो। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है? दो असमानांतर रेखाएं ए बी और सी डी, और क्या दिया हुआ है? उनके बीच में कहीं पर एक बिंदु दिया हुआ है ई। अब निकालना क्या है? हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है जो दोनों दी हुई रेखाओं के साथ छुए, दोनों रेखाओं को कहीं पर छुए, एक वो रेखा हमें खींचनी है। और ई से जो हमारा ई बिंदु हम ले रहे हैं उससे वो जो रेखा है वो समान दूरी पर है, दोनों तरफ समान दूरी पर है। तो शुरू करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 37। इस सम में हम सबसे पहले लेंगे हमारी ए बी रेखा और सी डी रेखा। ये हमने ले ली हमारी ए बी रेखा और ये ले ली हमारी सी डी रेखा, ए बी और सी डी। अब हमने यहां पर ई बिंदु लेना है। ई बिंदु अगर मान लीजिए इस में हम ई बिंदु कहीं यहां ले लेते हैं, हम यहां पर भी ले सकते हैं ई बिंदु, हम थोड़ा इधर भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप पर। अब मैं आपको जब बता रही हूं और आपको ये स्टेटमेंट ध्यान से अगर आपको पढ़कर समझ आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन है, तो आप ई बिंदु लगभग कहीं सेंटर की तरफ ही लेंगे या थोड़ा आसपास लेंगे। पर कई बार क्वेश्चन करते करते हम कुछ हमारा बिंदु अलग डायरेक्शन में हो जाए तो उसकी वजह से हमारा जो सम है वो किसी अन्य अलग ढंग से भी सॉल्व हो सकता है। तो मैं कोशिश यहाँ पे यही करूंगी कि मैं आपको दोनों मेथड से बता सकूं। अभी करते हैं तब हमें पता लगेगा। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने जो हमें ई बिंदु दिया गया है वहां पर रखकर हम ए बी रेखा पर लंब गिराएंगे। लंब कैसे गिराएंगे? ई बिंदु पर हमने प्रकार खुली रखकर एक कहीं पर एक चाप लगाई ए बी रेखा पर जो इसे दो बिंदुओं पर कहीं काट रही है। अब इस चाप का हम आधी से ज्यादा प्रकार खोलकर समद्विभाग करेंगे और ये हमने जो नीचे दो ये चाप लगाई है इसको ई से गुजारते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे? इस सम में जो ये बिंदु यहां पर आया है, मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं एच। ई एच जितनी हम प्रकार खोलेंगे, ई एच जितनी हमने प्रकार खोली और ई बिंदु पर रखकर हमने आगे उतनी ही काट दी। अब क्या करेंगे? यहां पर रखकर यहां पर हम डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस बिंदु पर। इसका नाम मान लीजिए हम रख देते हैं एफ। तो एफ बिंदु पर हम डी रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का हमारा जो डॉट है वो यहां जा रहा है, ये हमने निशान लगा लिया और हम इसको इससे मिलाते हुए सिर्फ यहां तक का हम, जहां हमारी ये सीधी रेखा पर ये बिंदु आ गया, यहां तक का हम इसको बढ़ा देंगे एफ से। तो ये हमारा, इसका नाम हम रख देते हैं, इसको ऐसे देखेंगे, ये एफ ऐसे सीधा लिखेंगे एफ,
और ये हमारा आ गया जी बिंदु। अब हम एक हमारे पास आ गया जी बिंदु, एक हमारे पास है ई बिंदु। जी से ई से गुजारते हुए एक रेखा खींचेंगे जो हमारी आंसर रेखा है। जी से ई तक मिलाते हुए और इसका नाम यहाँ पर हम रख देंगे एम। अब यहाँ जब एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने एफ पर रख के 90 डिग्री का एंगल बनाया। आप चाहें तो सेट स्क्वायर की सहायता से एक सेट स्क्वायर को यहाँ सेट करिए ए बी के पास, ए बी के नीचे ऐसे, और दूसरे को ऐसे सेट करिए और इसको ऐसे चलाते हुए एफ से पैरेलल रेखा भी खींच सकते हैं। ए बी के पैरेलल रेखा भी आप एफ बिंदु से खींच सकते हैं जो सी डी पर आपको एक बिंदु देगा। तो दोनों ही बातें कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। और इस तरह से ये था हमारा, जब हम ई बिंदु थोड़ा सा हमारा ए बी के तरफ होता है और तब हमारी जो रेखा है ये हमारी आंसर रेखा है, और ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा जो है ये हमारा बराबर है। और अब है इसी का सेकंड वे। एक फर्स्ट वे तो ये है जो मैंने आपको ये बताया, और इसका सेकंड वे, इसमें भी हम ए बी रेखा ले लेंगे। इसमें जब हमने हमने ए बी रेखा ले ली वही, और एक सीधी रेखा ली। ये हमारा हमने लिया ई बिंदु। जब ई बिंदु थोड़ा सा यहाँ से गैप ज्यादा में है, इसमें गैप थोड़ा कम था, इसमें गैप थोड़ा ज्यादा है। बाई चांस अगर ई बिंदु आपने इस तरह से ले लिया, तब हम जब इस सम को बनाते हैं तो क्या फर्क आता है वो हम देखते हैं। वही सेम करना वही है। ई बिंदु से अब हमने फिर से लंब गिराया, वही प्रकार खोलकर ए बी रेखा पर एक चाप लगाई इस तरह से कि वो दो बिंदु हमारे पास आ गए। इसका आधे से ज्यादा प्रकार खोल के यहाँ पर एक चाप लगाई, और यहाँ से भी हमने एक चाप लगाई। अब वही ई बिंदु से मिलाते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। वही सेम जैसे इसमें हमने एच नाम रखा था वही एच नाम रख देंगे। और अब ई बिंदु ई एच जितनी प्रकार खोलकर जितनी एच है यहाँ पर हम आगे काटेंगे। अब इन दोनों में फर्क देखिए। पहली बार जब हमने काटा था तो हमारा जो ये बिंदु था ये सीधी रेखा से अंदर की तरफ आया था। अब ये सीधी रेखा से बाहर की तरफ हमारा बिंदु आया है। करा वही है हमने, जितना ये था ई एच जितना आगे काटा ई एफ, ये भी इक्वल था और ये भी इक्वल है, पर अब की बार ये बिंदु बाहर आया है। अब की बार जब हम एफ बिंदु पर रख के 90 डिग्री का बनाएंगे एंगल, तो वो इधर की साइड बनेगा। यही फर्क है, यही यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में जब भी अगर बनाते हुए एफ बिंदु बाहर आ जाए या अंदर की तरफ हो तो अपोजिट हो जाएगा बस। ये अब की बार यहाँ रखकर हमने 90 डिग्री का एंगल बाहर की तरफ, और वही हमने इसको इससे मिलाते हुए सिर्फ यहाँ तक आगे बढ़ाना है। तो ये छोटी सी ऐसे लाइन आ जाएगी, और यहाँ हमने इसका नाम वही जैसे पिछले सम में रखा था जी। ये अब की बार इधर की साइड है तो यहाँ हम जी रखेंगे, और ये जी और ई को मिलाते हुए पुटे की सहायता से, और हमारा क्योंकि आंसर वाली लाइन है तो ये डार्क आएगी। जी से ई को
मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे M। तो ये जो GM है ये हमारी आंसर लाइन है। तो ये किया हमने प्रश्न नंबर 37। थैंक यू सो मच।